नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि लास्ट बर्थ ब्लॉग में आंचल ठाकुर और महक होरा ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं लमाज़े ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आज मैं लमाज़े ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका यूज़ करके आप अपने बढ़ती हुई हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं और पेन से अपना ध्यान हटाकर पूरी अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पर ला सकते हैं, जिससे कि पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा और बेबी को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी और एंग्जाइटी लेवल जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो लमाज़े ब्रीदिंग टेक्निक होती है उसमें 4 एक्सरसाइजेज होती हैं। तो नंबर 1 एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो, लगे आपको कि लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे ही आपको ये नंबर 1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। इसको बोलते हैं हम हॉर्स ब्रीदिंग। इसमें हम कैसे करेंगे, इससे आपका स्ट्रेस बस्ट हो जाएगा। फिर सेकंड एक्सरसाइज बेली ब्रीदिंग। इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग। अब चेस्ट ब्रीदिंग हमें ऐसे करनी है जैसे जब हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, तो हमारी सांस फूलने लगती है, तो कुछ उस तरीके से करनी है। जीभ को तालू से लगा के रखना है और मुंह को हल्का सा खुला रखना है। और नंबर 4 लास्ट, जब आपका दर्द काफ़ी पीक पर हो, आउट 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 आउट। अब ये 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो जैसे ही आपका पेन स्टार्ट हो तो आपको सबसे पहले हॉर्स ब्रीदिंग करनी है। हॉर्स ब्रीदिंग के बाद जैसे थोड़ा सा दर्द और बढ़ा तो आपको फिर बेली ब्रीदिंग करनी है। दर्द फिर और स्ट्रॉन्ग होगा तो आप चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे और फिर दर्द पीक पर पहुंच जाता है जब, तो आप फिर आउट 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 करेंगे। तो जैसे दर्द पहले थोड़ा हुआ, फिर उससे स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर स्ट्रॉन्गर हुआ, फिर पीक पर गया, और फिर पेन कैसे होगा, फिर पीक पर, फिर स्ट्रॉन्गर, फिर स्ट्रॉन्ग और फिर ख़त्म। तो ऐसे ही हमें अपनी एक्सरसाइजेज भी करनी है। सबसे पहले हॉर्स ब्रीदिंग, फिर बेली ब्रीदिंग, दर्द और स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। और पीक पे गया तो आउट 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 आउट। अब जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वैसे वापस आते जाएंगे हम। आउट 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 आउट। और जब बिल्कुल फिनिश होने को हो, इससे क्या होता है, आपके आसपास जो आपके हस्बैंड हैं या आपकी सासू माँ साथ में आई हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके दर्द स्टार्ट हो चुके हैं या फिर दर्द ख़त्म हो चुका है। तो आप लमाज़े ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कीजिए और 37 वीक्स जब स्टार्ट हो आपको, तभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम आपको सोचना ना पड़े, माइंड अपने आप ही एक्सरसाइज करने लग जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और एक बात और कि आप उन लोगों से बातें ज़रा कम ही कीजिए जो ये कहते हैं कि अरे पेन बहुत होगा, प्रेगनेंसी का बहुत दर्द होता है, कमर टूट जाती है, ये होता है वो होता है। कमर तो दर्द तो होना ही है और अच्छा दर्द होता है। जब दर्द नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे, सर्विक्स कैसे ओपन होगी, बेबी कैसे पैदा होगा। तो ये दर्द तो अच्छे के लिए ही होता है। तो माइंड सेट ऐसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लमाज़े ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ कीजिए, उन्हें सीखिए और लेबर पेन को सहन करते हुए अपने बेबी को अच्छे से जन्म दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक
और यदि अब आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। गाइज़, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप प्रेगनेंसी के बाद फिर से अपनी बॉडी रीशेप में लाना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी बॉडी फिर से रीशेप में लाने के लिए। योग स्टार्ट कर चुकी हूँ, और जैसे कि कोविड की प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आप मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, योगा क्लासेस, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।